वीर जी, रंजित, प्राची, प्रीतो, देखो देखो ये मेरे कमरे में घुस आई है। मुझे यहाँ से चलना चाहिए। अगर सब लोग यहाँ आ गए ना तो मेरा भेद खुल जाएगा। वैसे भी मम्मा ने मेरा चेहरा नहीं देखा है। वीर जी, रंजित, प्राची। वो की होया भरजाई जी? वीर जी, कौन है? वीर जी, एक जवान कुड़ी इत्थे आई थी। वो खुद को रावी बता रही थी। मैनू लगता है उसी ने रावी नू किडनैप किया है। वीर जी तुसी कुछ करो वीर जी। भरजाई जी की गल कर रहे हो तुसी? वो आपने उसका कोई होलिया देखा कि नहीं देखा? होलिया? ना वीर जी, अंधेरा था, मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाई। पर वो अभी यहाँ से गई है वीर जी। वो इतने कितने होगी। वीर जी तुसी कुछ करो वीर जी। वो कोई ना भरजाई जी, मैं देखता हूँ। हाँ वीर जी, ठीक है? ठीक करो। अच्छा हुआ तुम वहाँ से भाग गए, नहीं तो तुम्हारी लड़की होने की बात सबको पता चल जाती। मुझे ना और गुस्सा मत दिला। ये सब तेरी वजह से हुआ है। तुझे मैंने कितना समझाया था, लेकिन तुझे तो मजाक सूझ रहा था ना। अब तसल्ली हो गई? सॉरी यार, अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाओगी तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। चल कोई बात नहीं, लेकिन अब ये सोच कि इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकले। मोबाइल चार्ज करते हैं। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चल चल। क्या हुआ? फिर आ गया दिमाग खाने। सबसे पहले तू इसे ही डिस्चार्ज कर। टीचर अभी क्या कर रही है? रोहन को एनुअल डे की प्रैक्टिस करा रही हूँ। तुम यहाँ क्यों आए? जाओ, बाद में आना, ओके? ठीक है जी। टीचर, पता है कल ये ना आपको रोहन की मम्मी समझता है। क्या बात कर रहा है? पागल हो गया है क्या? उस खली ने पागल कर दिया है। वो रविंदर के साथ ज्यादा रहता है ना, इसलिए वो भी पागल हो गया। वो रविंदर के तरह बेवकूफ जैसी बातें करता है। दोनों एकदम झल्ले हैं, झल्ले। अच्छा, मेरे सामने झल्ला बोल रहे हो? हाँ, लेकिन मैंने आपको थोड़ी ना झल्ला कहा, मैंने तो उन दोनों को कहा। आप क्यों इतना चिढ़ रही हो? क्योंकि वो टीचर है। हाँ, और टीचर के सामने दोस्तों को गाली देते हो? मैंने कब गाली दी? और जबान भी चलाते हो। टीचर, अब तो पनिशमेंट बनती है। बिल्कुल बनती है। जाओ, 30 मिनट्स के लिए मुर्गा बनो। लेकिन 40 पर 50। टीचर, नहीं नहीं, मैं तो पूछ रहा था कहाँ बनना है। जहाँ आपकी मर्जी करे वहाँ बन जाओ, ओके? इनसे तो दूर ही रहना चाह, पता नहीं कब कुछ और याद आ जाए। वीर जी, मैंने एक गल समझ नहीं आ रही। अगर उस कुड़ी ने रावी नू किडनैप किया है तो वो इत्थे क्यों आई थी? भरजाई जी कहीं वो फिरौती की रकम मांगने तो नहीं आई थी? नाना वीर जी, उसके लिए तो वो फोन भी कर सकती थी। इत्थे क्यों आती? ये बात भी ठीक है। वीर जी तुझे थाने जाकर रिपोर्ट कराओ। मेरा जी घबरा रहा है। भरजाई जी वो तो मैं पहले ही करा के आ गया हूँ, लेकिन भरजाई जी ये पुलिस को आगे की इंक्वायरी करने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। भरजाई जी मुझे खुद समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। हो क्या रहा है?
मंगा लिया मिक्की, आराम से अपने रूम में बैठ के टीवी देखता। जाने की क्या जरूरत थी। टीचर प्लीज मुझे माफ कर दो। अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा। प्लीज 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 टीचर प्लीज, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ठीक है, तो कान पकड़कर उठक बैठक करो और साथ में ये भी बोलो, दोबारा गलती कभी नहीं, कभी नहीं। दोबारा गलती कभी नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ओए रविंदर, कभी नहीं, अरे क्या हुआ? कभी नहीं, कभी नहीं। ये कोई नया गाना है क्या? ज्यादा हंस मत खली, गलती तूने की और पनिशमेंट मुझे मिली। मेरी गलती? हाँ, ना तू टीचर को रोहन की मम्मी बताता और ना मैं टीचर से ये बात बताने जाता। लेकिन हुआ क्या? उन्होंने तुझे सजा क्यों दी? मैंने ये कहा रविंदर और खली दोनों एकदम झल्ले, बस इस बात में गुस्सा आ गई। बता, ये भी कोई बात हुई? तूने मुझे जल्ला कहा? हाँ। आज मैं तेरा ऐसा इलाज करूंगा कि तेरी ये चुगली करने की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सॉरी यार, सॉरी। नो सॉरी। आज मैं तेरी इस बीमारी का इलाज करके ही दम लूंगा। अरे यार, मैं तो रविंदर को झल्ला बोल रहा था। अच्छा, फिर तो मैं तेरा डबल इलाज करूंगा। ओए छड़ो, ओए मैं क्या छड़ो? तू झगड़ा क्यों कर रहा है? इसने मुझे कहा कि टीचर रोहन की मम्मी है, बस इस वजह से टीचर ने मुझे पनिशमेंट दिया। अच्छा, तो तूने ऐसा क्यों कहा उसे? अंकल जी, वो अच्छा जी, वो इसका मतलब कि ये वही लड़की है जो परजाई जी के कमरे में घुस गई थी और इसी ने रावी को किडनैप किया है। और अब ना ये रोहन को किडनैप करने के चक्कर में होगी। ओए, वो है कहाँ वो? बता। टेरेस पे रोहन के साथ। ओ चल फिर। कभी नहीं, कभी नहीं। क्या कभी नहीं, कभी नहीं? ओ चल ना, चल चल चल। रविंदर मर गए। क्या हुआ? पापा जी के साथ मिक्की और खली आ रहे हैं। अरे बाप रे। अगर पापा जी के सामने उसने तुझे मम्मी बोल दिया तो गई भैंस पानी में। और मिकी साथ में है, इसलिए जसवीर चाचू को कुछ सच बता भी नहीं सकते। रोहन, एक काम कर, मेरे साथ सिर्फ डांस करते रहना और रुकना मत, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। ओके? आंटी जी देखना, अभी पता चल जाएगा। आंटी जी सुनो ना। अब देख, मैं पूछवाता हूँ टीचर से।
टीचर 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 कभी नहीं कभी नहीं। तो ये है वो लड़की। एक बात बताओ बेटा, क्या माँ टीचर जैसी और टीचर माँ जैसी नहीं होती? टीचर पढ़ाती है तो साथ में प्यार भी तो करती है ना। और माँ कितना प्यार करती है और साथ में बहुत सारी बातें भी तो सिखाती है ना? बोलो तो अब माँ और टीचर दोनों एक जैसे हुए कि नहीं? ओह वाह जी वाह, वाह आपने इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह दी। वो ऐसा लग रहा है साडा रविंदर पुत्र साक्षात यहीं खड़ा होके वो बोल रहा हो। वो ना हमेशा ऐसे ही बातें करता है। उसकी बातें ना आंखों में खुशी और आंसू एक साथ दे जाती हैं। आपको कैसे बताओ चाचू कि मैं आप ही की रावी हूँ? और वैसे एक बात बताइए, आप इस छत पे क्या कर रहे हो? अभी आपने जिसका नाम लिया ना, रविंदर, उसी ने मुझे यहाँ बुलाया है अपनी और रोहन की डांस प्रैक्टिस के लिए। अब यहाँ आई तो पता चला कि वो कहीं गायब हो गया है। मैंने तो सोचा कि प्रैक्टिस कैंसिल कर दूं, लेकिन रविंदर हमेशा कहता था ना, द शो मस्ट गो ऑन, इसलिए हम प्रैक्टिस करने लगे। अब अगर आप कहे तो प्रैक्टिस बंद कर दे? ओ जी नहीं जी नहीं, द शो मस्ट गो ऑन। ओ जी अगर आप प्रैक्टिस बंद कर दोगे और ये बात रविंदर को पता चलेगी तो उसको दुख होगा ना बच्चे को। ओ जी आप ना प्रैक्टिस करो, ओए कोई इनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप प्रैक्टिस करते रहो, द शो मस्ट गो ऑन। चलो जी, शैतानी बहुत हो गई, चलो चलो आ जाओ। कभी नहीं कभी नहीं। हाँ समझा? हाँ, क्या? माँ टीचर होती है और टीचर माँ होती है, लेकिन इसका मतलब नहीं समझा। इसका मतलब नहीं पता है? शायद बाद में बताएंगे। की गल है, मैंने समझ में नहीं आंदा। समझना तो पड़ेगा। मुझे चैन नहीं मिलेगा। मिल गया। क्या? चीन? नहीं, रास्ता उधर देख। अब सब क्लियर हो जाएगा। नहीं नहीं, आज सुबह से मेरा दिन खराब है। मैं और पनिशमेंट, मेरा मतलब है मैं चांस नहीं ले सकता। खल्ली के साथ रहेगा तो चांस तो लेना पड़ेगा। चल। नहीं, छोड़ छोड़ छोड़। गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून। मैम आप कहाँ जा रहे हैं? मैं रविंदर की मम्मी से पूछने जा रही हूँ, मैंने सुना रविंदर कहीं गायब हो गया। लेकिन आपने तो नई टीचर भेजी थी रविंदर भवन इंक्वायरी करने के लिए, फिर आप क्यों जा रहे हो? उन्होंने आपको बताया नहीं? नहीं टीचर। हाँ, वो सुबह आई थी। स्कूल के लिए लेट होने पे सबको डांट भी लगाई।
और आपका नाम लेके नाम काटने की धमकी भी दी। मैडम, मुझे से होशियार बच्चे को भी पनिशमेंट दी। वो टीचर नहीं है, वो रोहन की मम्मी है। उन्होंने मुझसे खुद कहा था और खूब डांटा था। नहीं, वो टीचर है, मुझे पनिशमेंट भी दिया। एक मिनट, मैं कंफ्यूज्ड हो रही हूँ। एक कह रहा है कि वो नई टीचर है, दूसरा कह रहा है कि वो रोहन की मम्मी है। फिर मैंने उसे रविंद्र भवन में इंक्वायरी के लिए भेजा। कुछ ना कुछ चक्कर तो है। कहीं इस लड़की का हाथ रविंद्र के गायब होने में तो नहीं है? कहाँ जा रहे हो मैडम? रुकिए तो सही। शट अप! मैं सोच रही हूँ कि मुझे क्या करना है और तुम दोनों मुझे करने से रोक रहे हो। ये लड़की कोई ना कोई धोखेबाज जरूर है। अब मुझे इसकी पोल खोलनी है। स्टॉप! तुम दोनों मेरी इजाजत के बगैर जा रहे हो? सॉरी मैडम। सॉरी मैडम। सॉरी नहीं, मुझे उस नई टीचर का पता चाहिए। वो रविंद्र भवन के टेरेस पे है, रोहन के साथ डांस प्रैक्टिस कर रही है। चलो पहले उस टीचर से ही मिलते हैं, उसके बाद रविंद्र की माँ से बात करते हैं। चलो कम ऑन, लेट्स गो। मर गए। अब क्या हुआ? अरे मिकी और खली प्रिंसिपल मैडम के साथ टेरेस पर आ रहे हैं। अब रोहन एक काम कर, जल्दी से अपनी होमवर्क बुक निकाल। जल्दी बैठ, ये बैग में रख। एक बात और याद रखना, जब तक प्रिंसिपल मैडम है ना तब तक सर उठाकर मत देखना, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ होमवर्क करते रहना। तो आप हैं नई टीचर? बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, लेकिन लगता है आपको मुझसे मिलकर खुशी नहीं हुई। एक बात बताओ, जब मैंने तुम्हें अपॉइंट ही नहीं किया तो तुम टीचर कैसे बन गई? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अब मुझसे बात कर रही है? नहीं, मैं तो पागल हूँ। ऐसे ही चिल्लाती रहती हूँ, फालतू की बकवास कर रही हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ हाँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप बताने का कष्ट करेंगी कि आप हैं कौन? और किस स्कूल की टीचर हैं आप? अब वो मैं लगता है आप बहुत कम बोलती हैं, लेकिन आज तो आपको बोलना ही पड़ेगा।
बोलिए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। बोलते हैं या नहीं? थोड़ी मस्ती थोड़ा स्माइल